जिनको गठिया होता है तो आलू का रस हम कहते हैं भाई पी लिया करो, बहुत चमत्कारी लाभ करता है। आलू के रस में जितने भी रूट और ट्यूबर वेजिटेबल्स होते हैं तो उसमें एक अद्भुत एक ऐसा तत्व होता है जो बुढ़ापा को रोकता है, बुढ़ापा जन्य बीमारियों को रोकता है। लेकिन उसका रस, जितने भी रूट वेजिटेबल्स हैं जमीन के नीचे, कई लोग उसको जो ना नहीं खाते हैं, कई लोग जो इतना खाते हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं, अति कर देते हैं। देखो जापान में एक गांव है, उसका नाम ही है विलेज ऑफ लॉन्जेविटी, और वहाँ के लोग इस प्रकार के रूट वेजिटेबल्स ज़्यादा प्रयोग करते हैं। उनकी उम्र 100 साल है, उनके जोड़ संबंधी दर्द नहीं होता है। तो ये जो है ना, अपने यहाँ रूट वेजिटेबल में बहुत सारे रूट वेजिटेबल मिलते हैं, शकरकंद है, आलू है, ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनका जो है ना प्रयोग हमें आना चाहिए। इसी प्रकार से पालक है। अब देखो पालक को हमारे महान मनीषियों ने कितना सुंदर नाम दिया, पालक। वो गर्भावस्था से ही पालन पोषण शुरू कर देता है। जो माताएं गर्भावस्था में पालक गाजर वगैरह खाती हैं उनके बच्चों को कभी जो है ना आँख संबंधी बीमारी नहीं हो सकती है, रोशनी संबंधी। ये क्योंकि उसमें जो 900 से 1100 प्रकार के जो ना, उसमें अल्फा कैरोटीन भी है, बीटा कैरोटीन भी है, बीटा क्रिप्टोजैंथिन भी है। अब ये क्या करता है, ये जा करके लीवर की सहायता से विटामिन ए में रूपांतरित होता है। और विटामिन ए क्या है भाई, तो विटामिन ए आँखों का वो पिगमेंट है जो हमारी आँखों की रोशनी को बढ़ाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपके कोन सेल्स, यानी और रड सेल्स, जो देखने का काम करता है। तो ये जो है ना कौन बनाता है, आँखों का जो है ना ये गाजर, उसे क्योंकि वो उसमें पिगमेंट है विशेष रूप से अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, बीटा क्रिप्टोजैंथिन, जो आँखों की रोशनी में बदल जाता है। तो ये जो है ना आपके जो है पालक, जैसे मैंने कहा, पालक की तो बात ही मत पूछो, पालक कितना शानदार काम करता है। गर्भावस्था में एक इसमें तत्व होता है जिसकी कमी से बच्चों में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाता है। बच्चे किसी के होठ कटे हुए मिलते हैं, किसी के जो है ना रीढ़ की हड्डी खुली हुई मिलती है, बहुत सारी विकृतियां सामने आती हैं। क्यों आती हैं, तो फॉलेट की कमी के कारण। हार्ट संबंधी विकृति आती है, क्यों आती है भाई, तो एक विशेष प्रकार का प्रोटीन जिसकी जो है कमी हो जाती है। तो ये सब कहाँ मिलता है आपको, पालक में। पालक में यही नहीं बल्कि गर्भस्थ शिशु के मांसपेशियों के विकास में भी भाग लेता है ये। तो ये आपके जो है, तो जितने भी सब्जियां हैं ध्यान रखो वो अमृत तुल्य है। मैं तो
मार्केट जाता हूँ, सब्जियों को देखता हूँ तो मेरा रुआं जो है रोमांचित हो जाता है कि क्या परमात्मा ने टमाटर देख करके, गाजर देख करके, पालक देख करके, आपके जो है तरोई है, लौकी है, टिंडा है, तोरी है, ये सब जो है ना शरीर को क्या करते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं। अब लोग क्या करते हैं इसको कि छोटी सी कटोरी में लेंगे और खाएंगे। ऐसा नहीं, इसको पर्याप्त मात्रा में खाया करो। सब्जी भी खाओ तो कम से कम 1-1.5 पाव खाया करो, आधा अधूरा मत खाओ। सलाद के रूप में खाओ, सलाद के रूप में आप टिंडा खाओ, कितना बढ़िया लगता है एक अलग प्रकार की ककड़ी का स्वाद आ रहा है उसमें। लौकी खाओ, उसका रस पियो। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमारे सिस्टम को क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। एक से बढ़कर इसमें डिटॉक्सिफाइंग एजेंट हैं। अब जैसे पालक, हमने कहा, पालक के विषय में हमने एक बार बताया था कि आप लोगों ने एक टीवी पर कार्टून आता था आज से करीब 10-15 साल पहले। उसका नाम क्या था, पोपोए। देखा था कार्टून वो माता, टीवी का कार्टून, बच्चों की कार्टून। तो उस पर वैज्ञानिकों ने खोज किया, रिसर्च किया कि वो पोपोए जो नायक था, उसका हीरो उस कार्टून का, वो कौन कौन ये कार्टून जानता है, जरा हाथ उठाना। तो ये जो है ना, उसका नाम पोपोए था। वो क्या करता था कि भाई बड़े बड़े बदमाशों को, शत्रुओं को विनाश कर देता था। जब वो कार्टून आना शुरू किया तो पूरे विश्व के बच्चों ने जो है ना क्योंकि पालक नहीं खाते थे, पालक खाना शुरू किया उन लोगों ने। और उन बच्चों पर खोज हुआ कि बच्चों की इम्यून सिस्टम कितनी शानदार हो गई, उनके खून बढ़ने लग गया। खून ही नहीं बढ़ा, मांसपेशियों का विकास भी शुरू हो गया। तो वैज्ञानिकों ने ढूंढा कि भाई उसे पोपोए की इतनी ताकत कहाँ से, देखने में तो बिल्कुल मरियल जैसा, लेकिन ताकत कहाँ से आती है। तो उसमें उन्होंने जो है उसे पालक में एक तत्व की खोज की। उस खोज का नाम है एगडी फाइटोस्टेरॉइड। तो ये एगडी फाइटोस्टेरॉइड जो है ना, ये आपके मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाता है।